27 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार महिला आरक्षण बिल हो चुका है पास। संसद के विशेष सत्र में 19 सितंबर को जो है पहले जो इस बिल को पेश किया गया और 20 सितंबर को ये लोकसभा में पास हो जाता है। आप लोगों को बता दूं जिसमें जो पक्ष में जो है 454 वोट्स डले हैं और 2 जो है विपक्ष में गए हैं, वो अगेंस्ट गए हैं। और आज इसे राज्यसभा में जो है इसके ऊपर चर्चा की जाएगी और 27 सालों से इंतजार किया जाएगा और इसका नाम जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इस तरीके से इसका नाम दिया गया। और सभी में बहुत खुशी जो है देखने को मिल रही है क्योंकि महिलाओं की जो वर्चस्व जो है बढ़ेगा। इससे पहले जो है 82 महिलाएं थी अगर मैं बात करूं संसद की, अब जो उनकी जो नंबर है वो बढ़कर 181 होने वाला है। तो इस वक्त मैं केवीए डीएवी कॉलेज फॉर विमेन में खड़ी हूं। यहाँ पर जो महिलाएं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टीचर्स हैं, उनका इस पर क्या कुछ सोचना है कि वहां पर तो लोकसभा में बिल पास हो चुका है, आम महिलाएं, आम जो लड़कियां हैं उनके लिए कितनी खुशी की बात है, उनसे जानते हैं। मैं कॉलेज में पहुंची, मैम से जानते हैं। सबसे पहले मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत ही इंतजार के बाद, 27 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार ये बिल पास हुआ है, आपका क्या कुछ कहना है? मैं इस बिल से काफ़ी खुश हूँ। अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे महिलाएं को कभी भी उतना रिजर्वेशन या लेजिस्लेचर में इतना रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं मिला जो आज मिला। 33% देखा जाए कम है जितनी महिलाओं का रेशियो है मेल्स के अकॉर्डिंग, बट फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम पहले देखते थे बहुत कम सीटें मिलती थी महिलाओं को और वो कभी भी पॉलिटिकली अपने आप को एम्पावर नहीं कर पाती थी। इस कारण तो राजनीति में आना ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें हमेशा से हमारी राजनीति पुरुष प्रधान रही है, लेकिन महिलाओं के आने की वजह से उनके साथ आने वाली कई क्वालिटीज़ आएंगी जो हमारी राजनीति को और ज़्यादा सुधारेंगी, क्योंकि दोनों ही तब चलते हैं, मेल और फीमेल दोनों चलेंगे तभी जाकर हमारी राजनीति सुधरेगी। इस बिल के आने से आई थिंक सब लोग ही खुश हैं। आई थिंक कोई इतना नहीं करता है। 2 वोट पड़े हैं बेशक विपक्ष में, बट हो सकता है उनकी अपनी खुद की सोच हो, बट मैक्सिमम लोग इस बिल से खुश हैं। इस बिल के आने से बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट होगा। जो गर्ल्स हैं वो एक्चुअली में पॉलिटिक्स में आने का सोचेंगी, क्योंकि अगर आप देखा जाए विमेन से हर जगह जा रही है, साइंस में जा रही है, टेक्नोलॉजी में जा रही है, फिजिक्स में जा रही है। हम करनाल में रहते हैं, कल्पना चावला को कौन नहीं जानता, वो एस्ट्रोनॉमी की लाइन में चली गई है। तो इतने आगे जा रहे हैं, पर पॉलिटिक्स में अभी भी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो इस बिल के आने की वजह से क्या कह लो, महिलाएं जो हैं, विमेन्स हैं, उनको एम्पावरमेंट मिलेगी और वो इस पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आगे आएंगे। बट इसके साथ साथ कई ज़्यादा चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अभी भी क्या कह लो महिलाएं पीछे रहती हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। अगर पॉलिटिक्स और घर देखें तो महिलाएं हमेशा अपने घर को प्रायोरिटी देंगी ही देंगी, ऐसा उनके क्या कह लो उनके अंदर निहित है। पर हो सकता है इस बिल के आने की वजह से वो आगे आए, सोच बदले, शायद सोच बदले, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हो सकता है कोई ज़्यादा वंडर्स हो, महिलाएं आगे आए, देश और ऊंचाइयों तक पहुंचे, हमारी जीडीपी बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, हो सकता है वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बन जाए। यही चाहते हैं। यहाँ सबको यही उम्मीद है कि अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया, एक ऐतिहासिक क्षण जो है हम सब के लिए है। और साथ ही साथ राजनीति भी देखी जा रही है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि ये बिल हमने पहले जो है चर्चा में लाया था। तो अपना अपना क्रेडिट लेने पर राजनीति भी यहाँ पर चल रही है। और साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आने वाले वक्त में चुनाव भी आने वाले हैं, मेयर चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उन सब का इस बिल पर क्या कुछ असर, बिल से क्या असर पड़ने वाला है वो भी देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है? अगर 33% आरक्षण जो है मिल रहा है, लोकसभा बिल पास हुआ है, क्या कुछ खुशी, क्या कुछ फायदा आपको लगता है आम महिलाओं को, आम लोगों को होगा? सबसे बड़ी बात तो ये कि फाइनली एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट में, एक नया पर्सपेक्टिव लाया जाएगा। फाइनली एक प्रॉब्लम्स होंगी, सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाएंगे। अगर पॉजिटिव साइड से देखा जाए तो, जैसे आपने बोला क्रेडिट के लिए भाग रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इस वक्त पे ये चीज़ छोड़कर कि इंट्रोडक्शन किसने दिया या पास किसने किया, इस बात पे फोकस करें कि अब फाइनली वुमेन आर गोइंग टू एंटर द पार्लियामेंट एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस द इशूज़, तो कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक पॉजिटिव साइड हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि फाइनली वुमेन आर गोइंग टू एंटर द पॉलिटिक्स और फाइनली ऐसा कुछ होगा कि एक नया पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने बोला, दिया जाएगा। तो लड़कियां भी आगे आएंगी, पार्लियामेंट में जाएंगी। जैसे अब यूथ पार्लियामेंट होगा तो अगेन वुमेन आर गोइंग टू बी देयर और
राजनीति में शुरू से ही ऐसा देखा गया है कि मेनली मेल आर देयर, तो फाइनली फीमेल आर गोइंग टू एंटर, एक नई जनरेशन जाएगी, नई चीज़ें डिस्कस होंगी। आई वुड से इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, फॉर द वुमेन एंड ऑल्सो फॉर द मेल, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम फेमिनिज्म के वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द वुमेन, इट इज़ अबाउट द मेल्स एज वेल। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट फाइनली नई चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नए सॉल्यूशंस आएंगे फॉर द वुमेन, फॉर द न्यू जनरेशन, एंड इट इज़ गोइंग टू डू बेटर फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल। जी हाँ, बहुत से बदलाव आने वाले हैं और वो डेफिनेटली अच्छे बदलाव आने वाले हैं। आज राज्यसभा में भी इस बिल के ऊपर चर्चा होने वाली है और उम्मीद तो यही है, देखो वहां पर जब पास हो चुका है लोकसभा में तो राज्यसभा में पास होगा। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मैं तो बहुत खुश हूँ कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वुमेन्स को उनका एक तरीके से उनका अपना मत रखने का मौका मिलेगा। वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगी, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगी। सिर्फ बिहार में अब तक 50% सिर्फ पंचायत राज बॉडीज़ में था, लेकिन अब जैसे पार्लियामेंट में आएगा वो बाकी स्टेट्स भी उसको अडॉप्ट करेंगे। वो हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेप होने वाला है। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत अच्छा स्टेप होने वाला है। आप देख पा रहे हैं जितनी भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब यहाँ पर पहुंचे हैं। मैम से बातचीत करते हैं। मैम, आपके स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छी बातें की हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? आज मैं बहुत खुश हूँ। 27 सालों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और विमेन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और डे भी बहुत अच्छा चूज़ हुआ है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे था उस दिन और हमारी जो नई संसद है उसका भी एक तरह से इनॉग्रेशन हुआ है, सेशन स्टार्ट हुआ है। तो संभावनाएं महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बहुत बढ़ेंगी। काफ़ी राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि अनुषा ने बताया कि बिहार में 50% का इनिशिएटिव लिया गया है। तो मैं चाहूँगी कि दूसरे स्टेट्स भी करें और हम सेंटर में भी 50% रिजर्वेशन का जो है इनिशिएटिव आगे लें। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और एक महिला ही एक महिला की समस्या समझ सकती है। तो जब महिलाओं की समस्या समझेंगी तो वो समस्याएं पार्लियामेंट में, एक लेजिस्लेचर में डिस्कस होंगी और उनके सॉल्यूशन भी आएंगे। तो मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैम ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि नए संसद की शुरुआत हुई है, नए सत्र की शुरुआत हुई है। तो अगर नए संसद की शुरुआत इस तरीके से हो रही है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसमें मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले वक्त में बहुत इस तरीके के अच्छे बिल पास होने वाले हैं। मैम, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से ये बहुत एक सराहनीय प्रयास है। इट्स अ वेरी कमेंडेबल मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दो इट में भी कि कोई पार्टी ने स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया था या शुरू किया था, जैसे भी था, बट अब इस वक्त प्रेजेंट में ये आया है। तो किसी ने कुछ भी किया है, वी हैव टू कम ऑन टू द एंड रिजल्ट, जो हम सारी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसलिए मैं सभी महिलाओं को भी बधाई देना चाहूँगी कि अब जो हमारी सोच घर तक सीमित थी, अब वो पार्लियामेंट में भी हमारी वॉइस, विल हैव अ वॉइस ऑफ आवर ओन विच वी कैन एक्सप्रेस इन मेजॉरिटी। थैंक यू। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है पास हो चुका है। आप लोगों से अपील मैं ये भी करना चाहूंगी, जितने भी महिलाएं देख रही हैं, कोई भी मेल भी देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या कुछ लगता है, इस बिल से क्या कुछ फायदा होने वाला है और आप कितने खुश हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी बहुत खुश हूँ इस बिल के पास होने से। जैसा कि मैम ने बताया, 27 साल के बाद ये बिल पास हो रहा है। और मैम ने ये भी बताया कि जब मेन और वीमेन मतलब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो वो एक नया पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाएंगे, हमारी नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, हमारी सोसाइटी को कुछ और सोचने के लिए भी मतलब वो अपने पर्सपेक्टिव को रखेंगे। एक वीमेन अपने एंगल से सोचेंगी, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हर किसी को रिप्रेजेंट करेंगी। और इनफैक्ट मतलब वो नेशनल लेवल पे मतलब वीमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनका सल्यूशन सब कुछ डिस्कस होगा पार्लियामेंट में। सो दैट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट एंड आई एम हैप्पी। और हम देखते भी है कि महिला हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी देती है, तो राजनीति क्यों नहीं, क्योंकि राजनीति में भी इस तरीके से आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 33% आरक्षण मिल रहा है, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? Actually, it will definitely going to be proof of historical legislation that will definitely increase the participation of women at the center level and also in the political process. Now the women are going to represent ourselves at the national level. This is really a great thing for all of us. We can definitely think it's a right step.
आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? Good afternoon to all of you. As women is the backbone of our society, and the Indian government is now taking more seriously to empower our women. And with this, the dream of women comes true, that now women are really going to enter the parliament, and with this they are also going to discuss the sensitive matters of women. And with this, the ladies of our country will also get benefits from this. Thank you. इससे हमें विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पास हुआ है। आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा क्या कुछ महिलाओं को फायदा होगा, क्योंकि उम्मीद तो सभी लोग रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं, मैं भी रख रही हूँ कि अगर एक महिला वहां पर हमारे लिए कुछ लड़ेगी तो वो समझ सकती है एक महिला का क्या कुछ दुख दर्द होता है, वो शायद उन भावनाओं को समझ सकती है। 27 सालों के बाद आखिरकार जाकर ये बिल पास हो ही जाता है। 454 वोट्स डले हैं पक्ष में और 2 विपक्ष में डले हैं, और आज जो है राज्यसभा में भी इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आप लोगों से अपील करना चाहूंगी, जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सब ने अपने अपने विचार जरूर रखे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। जो भी लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कितने खुश हैं, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बिल के बारे में। बहुत अच्छा एक कदम जरूर उठाया गया है। नई संसद में एक नए सत्र की शुरुआत, एक नए, मैं कहूंगी शायद एक नए युग की शुरुआत यहाँ पर हुई है। महिलाओं को जिस तरीके से भागीदारी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिली है। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।